ऐसा ससुराल मुझे नहीं चाहिए जहाँ रोटी भी चुरा कर खानी पड़े। रात के 10 बज रहे थे। सास और ननद सुनीता को देख रही थी और सुनीता उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर काँप रही थी। उसकी सास जोर से चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा करने की? 4 दिन भी नहीं हुए हैं महारानी के और मेरे घर में आकर खुद को मालकिन समझने लगी है। आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर नहीं तुड़वा दिए तो मेरा नाम भी सलीला नहीं। सास जितनी निर्दय थी उतना ही कठोर अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर सुनीता अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका पति आज घर पर ही नहीं आए। पर जब तक उसका पति घर पर ना आएगा तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दय उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगाकर रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सलीला सुनीता को इस प्रकार से दुख देती थी? नई दुल्हन होकर भी वो कभी भी अपने पति की राह नहीं देखती थी। सुनीता की शादी अविनाश से 6 महीने पहले हुई थी। सुनीता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। सुनीता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद उसे 2 दिन के लिए भी मायके नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। सुनीता के ससुराल में उसकी सास सलीला, पति अविनाश और ननद सोनिया, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना संजोए सुनीता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होगा थोड़े ना मुमकिन है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। सुनीता की उम्र 20 की पूर्ण हो गई थी और अविनाश 32 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सलीला ने सुनीता के लिए 8 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही सुनीता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सलीला ने सुनीता के लिए बनाए थे। सुनीता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। इस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने में भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 6 साल बड़ी ननद सोनिया उस पर हाथ उठाने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। शादी को 8-10 दिन हुए थे। हर रोज अविनाश 9 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 11 बज गए थे। तब भी अविनाश आया नहीं था। सुनीता को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली परोसी और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल ही रही थी, तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई, तो सुनीता बोली, वह अभी तक नहीं आए तो मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए खाने के लिए बैठ गई। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी सोनिया आगे आई और सुनीता को एक जोरदार तमाचा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती थी क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे सोनिया, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर। और रसोई में ताला लगाकर उसे रसोई से बाहर धकेल देती है। सुनीता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 12 बजे अविनाश घर आया। तभी सलीला और सोनिया ने मिर्च मसाला लगाकर सुनीता के खिलाफ अविनाश को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर सुनीता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो। सुनीता रसोई घर में खाना बनाकर सलीला और सोनिया को खाना दे रही थी।
दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर सुनीता एक एक कर गर्मा गर्म रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह सुनीता को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने दिया था। सुनीता को बहुत जोर भूख लग रही थी, पर अविनाश तो 11 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर सुनीता को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और ननद का खाना खाने के पहले, रसोई घर को ताला लगाने से पहले, सुनीता ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांधकर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने सुनीता को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों रूम में आराम करने के लिए चले गए, तब सुनीता ने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका स्वाभिमान इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था। लेकिन क्या करे। ठीक उसी समय सलीला कोई काम के लिए उधर आई और उसने सुनीता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से सुनीता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अविनाश आज घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुराकर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अविनाश घर पर आया तो सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अविनाश का जोर से आवाज आया, सुनीता जल्दी बाहर आओ। सुनीता डरकर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। ननद भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और अविनाश की आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही सुनीता अविनाश के सामने आए, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। सुनीता बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अविनाश ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और सुनीता को मारने लगा। सुनीता जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले दो औरतों को उसकी दया नहीं आई। सुनीता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अविनाश को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सास अविनाश को बोली। तभी अविनाश बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी। उसे रखने के लिए थोड़े ना उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर। जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है, अविनाश ने बोला। और सलीला ने अविनाश को खाना दिया और सभी खाने के लिए बैठे, पर सुनीता की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद सुनीता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं रखा? सलीला ने उसे टोट मारा। तभी अविनाश उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती, तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया ना तो कल ये सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर भी नहीं रहा। जो अपने भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वो लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक सुनीता की पीठ के पीछे से सोनिया के होने वाले ससुर की आवाज आई और वो अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सलीला साड़ी ठीक कर के माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया, नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। सोनिया के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। सोनिया ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना, वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर
उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले? कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सलीला नरम आवाज से सुनीता को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने, अपने स्वाभिमान को चकनाचूर करने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसा कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुराकर खानी पड़ती थी? आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। सोनिया की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और सुनीता को एक स्वयंसेवक संस्था का साथ मिला। सुनीता संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।